कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण की अभ्यास 7C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। एक भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। फिर आगे कहा गया है प्रश्न में, यदि अंश और हर दोनों में से दो घटा दिया जाए, भिन्न के अंश और हर दोनों में से अगर हम दो घटा दें तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। तो प्रश्न में हमसे एक भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा गया है और एक भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है, अर्थात हमको दो संख्याएं यहां पर ज्ञात करनी है। भिन्न के लिए अंश भी ज्ञात करना है और हर भी ज्ञात करना है। तो जिन राशियों को हमें ज्ञात करना होता है उनको हम किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे प्रश्न में हमसे कहा गया है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब होता है कोई भी जो भिन्न होती है वह सदैव सभी भिन्न में एक अंश होता है। लाइन से ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और लाइन से नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जैसे एक भिन्न है 3/4, तो यहाँ अंश में 3 है और हर में 4 है। ऐसी एक भिन्न हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जिसका अंश हमको ज्ञात करना है, हर ज्ञात करना है, तभी हम उस भिन्न को ज्ञात कर पाएंगे। तो दो राशि हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है, एक अंश और एक हर, तभी वह भिन्न हम ज्ञात कर पाएंगे। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं होती है उनको हम किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न में जैसे हमें यहाँ पर भिन्न निकालना है तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश हम यहां पर मान लेते हैं x। चर x द्वारा हम भिन्न के अंश को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर भिन्न का हर हम मान लेते हैं यहां पर y। भिन्न का हर है y। अंश x मान लिया है, हर y मान लिया है। तब हमारी भिन्न क्या बन जाएगी? तब भिन्न बराबर, जब भिन्न का अंश x है और हर y है तो भिन्न बनेगी x/y। अब प्रश्न में जो हमसे कहा गया है उस आधार पर हम चर x और y में दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। लिख देते हैं यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, कि अंश में भी, यहां पर अंश में x है, अगर भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो वह भिन्न बराबर हो जाती है 2/3 के। तो यह जो भिन्न थी हमारी x/y, अगर इसके अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो यह 2/3 के बराबर हो जाती है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इस जानकारी के आधार पर हम एक रेखीय समीकरण चर x और y में बनाएंगे। अब इसको हल करते हैं। तो इधर 3 जो है दाहिने पक्ष में भाग में है, तो ये 3 गुणा करेगा बाएं पक्ष के हर में। 3 की गुणा x से भी होगी और 3 की गुणा 1 से भी होगी। 3 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, फिर 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3, बराबर का चिन्ह। अब ये बाएं पक्ष का जो हर है वो दाहिने पक्ष के अंश में गुणा करेगा, तो y + 1 की गुणा 2 से होगी। 2 की गुणा हम y से करेंगे तो आ जाएगा 2y, फिर 2 की गुणा +1 से करने पर आ जाएगा +2। अब 2y वाला जो पद है उसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे। इधर ये प्लस का है, जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां बनेगा 3x, ये 2y जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा -2y, बराबर का चिन्ह। 3 प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 3। तो 3x - 2y बराबर 2 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो चर x और y में हमने ये एक रेखीय समीकरण बना ली है। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न में आगे कहा गया है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, अगर भिन्न के अंश में से भी और हर में से भी 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। भिन्न हमारी है x/y
अगर उसके अंश में से भी 2 घटा दें और हर में भी से 2 घटा दें तो वह बराबर हो जाएगी 1/3 के। 1/3 के। अब इसको सरल करते हैं तो 3 की गुणा x माइनस 2 से तिरछी गुणा करेंगे। 3 की गुणा x से करने पर 3x, फिर 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, बीच में बराबर का चिन्ह। 1 की गुणा y से करने पर y, फिर 1 की गुणा माइनस 2 से करने पर -2। प्लस का y बाएं पक्ष में ले आएंगे तो प्लस का 3x जैसा था वैसे ही रखते हैं बाएं पक्ष में। प्लस का y बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। ये माइनस का 6 दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। -2 जैसा था वैसे लिख लेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 6 में से 2 घटाने पर आ जाएगा 4। तो चर x और y में ये हमारा दूसरा रेखीय समीकरण आ गया है। अब इन दोनों रेखीय समीकरण को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा हल करके चर x का और y का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें भिन्न का अंश और हर पता चल जाएगा और भिन्न का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो अब दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का मतलब है हम कोई से एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम इस दूसरे वाले समीकरण से चर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये माइनस का y जैसा है वैसे लिखते हैं। प्लस का 3x दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये 4 माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये y के आगे माइनस का चिन्ह है, जब माइनस का चिन्ह यहाँ पर y को धनात्मक बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब दोनों पक्षों में हमने -1 से गुणा कर दी है तो y की गुणा -1 से करने पर ये प्लस का y हो जाएगा। 4 की गुणा प्लस के 4 की गुणा -1 से करने पर -4 आएगा। माइनस के 3x की गुणा अगर हम -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3x आ जाएगा। तो चर y का मान हमने दूसरे समीकरण से x के पदों में ज्ञात कर लिया है। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब ये चर y का मान हमने दूसरे वाले समीकरण में से निकाला है तो इस y के मान को हम इस पहले समीकरण में रख देंगे। अगर पहले समीकरण में से अगर y का मान हम निकालते तो दूसरे समीकरण में हमको रखना होता। अब हमने ये y का मान दूसरे समीकरण से निकाला है इसलिए इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर अब देखिए यहां पर समीकरण 1 में था 3x, उसके आगे माइनस का चिन्ह, फिर था 2। 2 के गुणा में यहाँ y है पर y के स्थान पर हमको रखना है -4 प्लस 3x। इसको हम कोष्टक में रख देंगे y का मान बराबर में -1। अब इसको सरल करते हैं तो ये आएगा 3x बराबर 3x, फिर -2 की गुणा माइनस के 4 से करने पर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर -2 की गुणा प्लस के 3x से करनी है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह, बराबर चिन्ह के बाद है माइनस का 1, ये लिखा माइनस का 1। अब 3x में से 6x अगर हम घटाएंगे तो मिलेगा हमको माइनस का 3x। ये प्लस का 8 दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो माइनस का 8। ये -3x बराबर -1 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। 3 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में तो 3/9 के बटे में 3 आ गया। अब 3 से अगर हम 9 को भाग करेंगे, 3 से अगर 9 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9। तो चर x का मान आ गया है 3। अब चर y का मान हमको ज्ञात करना है तो ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे जिसमें हमने y का मान x के पदों में ज्ञात किया था। लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 थी हमारी y बराबर -4, फिर था प्लस का 3 और x के स्थान पर हम रख देंगे 3, -4, 3 तिया हो जाएंगे 9 और 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 5। तो y का मान आ गया है 5। तो अंश हमने x माना हुआ था तो x का मान आ गया है 3, हर आ गया है 5। तो हम लिख देंगे
अतः वह भिन्न बराबर, वह भिन्न बराबर, अंश हमने भिन्न मानी थी x बटा वाई, और x का मान कितना आया है 3 और y का मान आ गया है 5, तो 3/5 है। प्रश्न में हमसे कहा गया था कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो ऐसी भिन्न हमको बताने के लिए कहा गया था। भिन्न हमारी आई है 3/5। अपने उत्तर की भी जांच कर लेते हैं। अगर हम देखिए इस भिन्न में दोनों में अंश और हर में एकक जोड़ें, अंश में भी एक जोड़ दें, हर में भी एक जोड़ दें, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, दो दूनी ये कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो भिन्न आ गई है 2/3, जैसा प्रश्न में कहा गया था। अगर अंश में भी हर में एक जोड़ेंगे तो वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाएगी। अब भिन्न आई थी 3/5, उसके अंश में भी हर में भी एकक जोड़ा हमने, तो भिन्न हमको मिल गई 2/3। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। कोई भिन्न है जिसके केवल हर में एक जोड़ने से वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसके अगर हम हर में एक जोड़ेंगे तो वह 1/2 के बराबर हो जाएगी, और यदि अंश में एक जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर हो जाएगी। तो भिन्न हमको ज्ञात करनी है। भिन्न का मतलब है भिन्न का अंश भी हमको बताना है और हर भी हमको बताना है। दो राशियां हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती है उनके स्थान पर हम चर राशि मान लेते हैं कोई। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर हमने मान लिया है x, और भिन्न का हर हमने मान लिया है यहाँ पर y। अंश x है, हर y है। तब भिन्न क्या बनेगी? तब भिन्न बराबर अंश बटा हर, भिन्न होती है अंश बटा हर, अंश में आ जाएगा x, हर में आ जाएगा y। तो हमारी भिन्न है जो हमको ज्ञात करनी है वह है x/y। तो हमें x और y का मान यहाँ पर पता करना है और भिन्न का मान हमको मिल जाएगा। अब जो जो प्रश्न में कहा गया है उस आधार पर हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे, चर x में और y में। प्रश्न में सबसे पहले कहा गया है किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। ये भिन्न है हमारी x/y। इसके हर में अगर हम एक जोड़ेंगे, y में हर में यहाँ पर y है, अगर y में एक जोड़ेंगे तो इस भिन्न का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। तो इसके बराबर में हमने रख दिया 1/2। अब इसको सरल करते हैं। 2 की गुणा x से तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा x से करने पर 2x बराबर का चिन्ह। y प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब ये प्लस का y बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 2x, आगे आ जाएगा इधर माइनस का y बराबर में 1। तो ये हमारी बन गई है समीकरण नंबर 1, डाल देंगे इसको। तो समीकरण 1 हमारी बन गई है यहाँ पर 2x माइनस y बराबर 1। चर x और y में हमने एक रेखीय समीकरण बना ली है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अगर इस भिन्न के अंश में x में हम 1 जोड़ दें तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। अब 1 के हर में कुछ नहीं है तो वहां पर क्या होगा? 1 होगा। अगर अंश में 1 जोड़ देंगे भिन्न के तो वह बराबर हो जाएगी 1 के। अब तिरछी गुणा करते हैं तो y की गुणा 1 से होगी तो 1 प्लस 1 x प्लस 1, y की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा y। तो ये दूसरे समीकरण में जो x और y में ये दूसरा समीकरण आया है, इसमें अगर इसका पक्षांतर कर दें तो y बराबर हमको मिल जाएगा x प्लस 1। तो ये चर x और y में हमने दूसरा रेखीय समीकरण निकाल लिया है जिसमें y का मान x के पदों में आ गया है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम
जो समीकरण 1 और 2 हमने बनाई है, इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो दूसरे समीकरण में y का मान x के पदों में पहले से ही निकला हुआ है यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही हम इस y के मान को समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम ये रख देंगे y का मान। समीकरण 1 थी हमारी 2x माइनस वाई बराबर 1। 2x माइनस वाई, वाई के स्थान पर हम रखेंगे x प्लस 1। समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे बराबर में है यहाँ पर 1। 2x, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह जब प्लस के x से गुणा करेगा तो माइनस का x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 बराबर में 1। 2x में से x घटाएंगे 1 बचेगा। माइनस का 1 दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो 1 प्लस 1 x बराबर आ जाएगा 2। x का मान यहाँ पर आ गया है 2। अब y का मान हमको ज्ञात करना है, तो ये x का मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 थी y बराबर x के स्थान पर आ जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये y का मान आ गया है 3। तो भिन्न का अंश हमने x माना था, x का मान आया है 2। भिन्न का हर हमने y माना था, y का मान आया है 3। तो अंश 2 है, हर 3 है, तो भिन्न बन जाएगी 2/3। इस बात को भी लिख देते हैं। अतः वह भिन्न बराबर x बटा वाई हमने भिन्न मानी थी। x का मान यहाँ पर 2 आया है, y का मान 3 है, 2/3। अब ये हमारा उत्तर आ गया है। वह भिन्न हमने ज्ञात कर ली है जिसके हर में से एक, प्रश्न में कहा गया था अगर इसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाएगी। जोड़कर देखते हैं। ये भिन्न आई है हमारी 2/3। इसके हर में अगर हम एक जोड़ेंगे तो ऊपर अंश में 2, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो भिन्न आ गई है 1/2, जो प्रश्न में कहा गया था। अगर हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। कोई भिन्न है, उसके अंश में अगर हम एक जोड़ देंगे तो उसका मान हो जाता है 1/2 के बराबर। और आगे कहा गया है उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से एक अधिक कर दिया जाए। तो वह भिन्न बताइए। इस प्रश्न में भी हमको भिन्न बतानी है। भिन्न का मतलब है अंश और हर, दो मान हमको बताने हैं भिन्न के, तभी वह भिन्न हमको ज्ञात हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो दो राशियां हमको ज्ञात करनी है, एक अंश और एक हर, तभी हम भिन्न बता पाएंगे। तो दो राशियां, जो राशि हमको ज्ञात करनी होती है उनके स्थान पर हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो माना भिन्न का अंश हमने यहाँ पर मान लिया है x, भिन्न का अंश है x, और भिन्न का हर हम यहाँ पर मान लेते हैं, भिन्न का हर मान लेते हैं y। तब हमारी भिन्न हो जाएगी, तब भिन्न बराबर अंश x है, हर y है, तो अंश को ऊपर लिखते हैं, हर को नीचे। तो भिन्न बन गई है x/y। अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है, जो शर्त दी गई है, उसके आधार पर हम चर x और y में दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो हेडिंग यहाँ पर डाल देते हैं प्रश्नानुसार, कि जो जो प्रश्न में कहा जाएगा उसके अनुसार अब हम काम करेंगे। प्रश्न में कहा गया है भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। कोई भिन्न है, उसका मान 1/2 हो जाएगा यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। तो भिन्न हमारी थी x/y, इसका अंश x है, अगर x में एक जोड़ देंगे तो यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाएगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इसको सरल करते हैं, 2 की गुणा तिरछी करेंगे x से तो 2x, फिर 2 की गुणा 1 से कर देंगे तो मिल जाएगा 2, बराबर में y की गुणा 1 से करने पर आ गया है y। तो ये चर x और y में एक रेखीय समीकरण बन गया है। इसमें अगर इसका पक्षांतर हम कर दें
तो y का मान हमको मिल गया है 2x+2। ये हो गई है समीकरण नंबर 1 हमारी। देखिए समीकरण 1 में हमने चर y का मान x के पदों में निकाल लिया है, जो आगे समीकरण को हल करने में आसानी हो जाएगी। अभी से हमने y का मान x के पदों में निकाल लिया है और समीकरण 1 बना ली है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है यदि उसका हर, आगे कहा गया है उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले वाले हर के दुगने से एक अधिक कर दिया जाए। देखिए पहली भिन्न थी हमारी x/y थी। अगर पहला उसका हर y था, y का अगर पहले वाले हर का हम दुगना करें और दुगने में एक जोड़ दें, तो इस भिन्न का मान जो है वह बराबर हो जाएगा 1/5 के। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि जो भिन्न थी हमारी x/y, इसका हर पहले वाला जो हर था ये y, उसके दुगने में अगर हम एक जोड़ देंगे तो यह भिन्न बराबर हो जाएगी 1/5 के। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इसको सरल करते हैं। 2 की गुणा x से करने पर 2x बराबर का चिन्ह, 1 की तिरछी गुणा करेंगे, 2 की गुणा y से करने पर 2y, फिर 1 से करेंगे तो 2y आ जाएगा। फिर 1 की गुणा +1 से करने पर प्लस का 1। ये 5x प्लस का 2y बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का 2y बराबर के बाद प्लस का 1। ये चर x और y में हमारा दूसरा रेखीय समीकरण बन गया है। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। पहले समीकरण में हमने y का मान x के पदों में पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है, तो ये y का मान हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब समीकरण 2 है हमारी 5x - 2y, पर y के स्थान पर हमको रखना है 2x+2। तो यहां हम रख देंगे 2x+2 y के स्थान पर कोष्टक में, बराबर का चिन्ह, फिर है 1। इसको सरल करते हैं। 2x, 2 की गुणा 2x से करने पर हो जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 बराबर में 1। 5x में से 4x घटाने पर 1x बचेगा प्लस का, माइनस का 4 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 4, x बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये x का मान y के पद x का मान आ गया है 5। अब हम y का भी मान ज्ञात करेंगे, तो ये x का मान हम रख देंगे इस समीकरण 1 में जिसमें y का मान x के पदों में था। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखते हैं क्या थी। y बराबर 2x, y बराबर 2x पर x के स्थान पर हमको 5 रखना है +2। तो y बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10 +2 जोड़ेंगे तो y का यहाँ पर हमको मान मिल गया है y बराबर 12। तो भिन्न भिन्न का हर हमने y माना था, y का मान आ गया है 12। अंश x माना था, x का मान आ गया है 5। तो हमारी भिन्न बन चुकी है अब जा। अतः वह भिन्न हमने मानी थी x/y, x का मान 5 आया और y का मान आया 12। ठीक है, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम अपने उत्तर की भी जांच करेंगे। प्रश्न में कहा गया था यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है उसका मान। अब इसके भिन्न के अंश में एक जोड़कर देखिए, भिन्न 5/12 आई है, अंश में 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6/12। 6 एकन 6, 6 दूनी 12। तो देखिए 1/2 आ गया है भिन्न का मान। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है जैसा प्रश्न में कहा गया था। अब देखिए आगे, प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्न संख्या 4, यह प्रश्न हमारी अभ्यास का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। इस प्रश्न में भी हमको भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करने का मतलब है भिन्न का अंश बताना है और हर बताना है। दो राशियां हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोनों राशियों के लिए जो राशि हमको ज्ञात करनी होती है उनके स्थान
को हम किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना भिन्न का भिन्न का अंश बराबर भिन्न का अंश बराबर x। फिर भिन्न का हम हर मान लेंगे, भिन्न का हर यहाँ पर हमने मान लिया है y। तब हमारी भिन्न बन जाएगी, तब भिन्न बराबर भिन्न बन गई है x बटा y, अंश बटा हर। अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे चर x में और y में। प्रश्न में कहा गया है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। देखिए, अंश में से एक घटाएंगे, अंश में x है, x में से एक घटाएंगे तो इस भिन्न का जो मान था वह 2/3 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि भिन्न जो है x बटा वाई, उसमें से एक घटाएंगे तो 2/3 के बराबर हो जाएगी भिन्न। इसको सरल करते हैं, 3 की गुणा x से करने पर 3x, फिर 3 की गुणा 1 से करने पर 3, y की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 2y, प्लस का 2y बाएं पक्ष में लेकर आएंगे, 3 प्लस का 2y बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 2y, माइनस का 3 दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो चर x और y में हमने ये एक रेखीय समीकरण बना लिया है, 3x माइनस 2y बराबर 1। अब आगे प्रश्न में कहा गया है उसका मान 2/3, फिर आगे कहा गया है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। कि जो भिन्न है x बटा वाई, इसके हर में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। कि भिन्न जो है x बटा वाई जो है, उसके हर में अगर हम 4 जोड़ेंगे, हर 4 y था, यहाँ पर y में 4 जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/2, 1/2। तिरछी गुणा करते हैं, 2 की गुणा x से करने पर 2x बराबर में 1 की गुणा y से करेंगे y, प्लस 1 की गुणा 4 से करने पर आ जाएगा 4। तो ये चर x और y में हमारा दूसरा समीकरण आएगा। इसमें से हम कोई से एक चर का मान y के पदों में पहले ही निकाल लेते हैं, तो प्लस का 4 बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस का 4 बराबर में y। पक्षांतर करेंगे तो y का मान मिल जाएगा 2x माइनस 4। तो ये y का मान हमने x के पदों में निकाल लिया है और इसको दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को, पहले वाले समीकरण को और दूसरे वाले समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो दूसरे समीकरण में हमने चर y का मान x के पदों में निकाल लिया है, तो ये मान हम समीकरण 2 से 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए, समीकरण 1 थी हमारी 3x माइनस 2y बराबर 3, तो 3x जैसा था वैसे ही लिखेंगे, -2 पर y जो 2 के गुणा में y है, y के स्थान पर हम रखेंगे ये समीकरण 2 से 2x माइनस 4 बराबर में, यहाँ था बराबर में 3 समीकरण 1 में। सरल करते हैं, 3x माइनस 2 की गुणा प्लस 2x से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 2 की गुणा हम माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर में 3। 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 8 दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो 3 माइनस 8, तो माइनस x बराबर 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, x का मान मिल गया है 5। तो अंश हमने x माना था, x का मान आया है 5, तो भिन्न का अंश तो आ गया है 5। अब y का मान निकालना है तो ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए, समीकरण 2 थी y बराबर 2x, पर x के स्थान पर 5 रखना है -4। ये थी समीकरण 2, यहाँ x के स्थान पर हमने रख दिया ये x का मान 5। तो ये आ जाएगा अब y बराबर 5 दूनी 10 -4, y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो हर हमने y माना था, y का मान आ गया है 6। तो भिन्न अतः वह भिन्न बराबर x बटा y हमने भिन्न मानी थी, x का मान आ गया है 5 और y का मान है 6, तो भिन्न आ गई है 5/6।
और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न में कहा गया था, वह भिन्न बताइए जिसके अंश में से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो भिन्न 5/6 के अंश 5 में से अगर हम यहाँ पर 1 घटाएंगे तो भिन्न का मान 5 में से 1 घटाने पर 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो भिन्न आ गई है 2/3, जैसा कि प्रश्न में कहा गया। तो हमारा उत्तर 5/6 बिल्कुल सही है। यहीं पर अभ्यास 7C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 7D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 7D के साथ।